कभी भी जिक्र नहीं हुआ था तो को रिश्ता दो। हम खानदानी आदमी हैं, हम पर्देदार हैं, हमारी बेटी को बयान दिलाते हैं, हम कभी हमारी औरतें बाहर नहीं जाती हैं। तो उन्होंने फतवा जारी किया कि चलो उधर सारे गांव को जो है जलाओ और आग दो और मल्हार और उसका बेटा जो भी नजर आए उसको कत्ल करना है। वडेरे लोग कहते रहे सब कुछ जलने दो। न फायर ब्रिगेड आई न पुलिस पहुंची, कोई भी मदद के लिए नहीं आया। पसंद की शादी, खानदान वालों की नाराजगी, नतीजे में पूरे गांव को आग लगा दी गई। मैं जिस गांव में मौजूद हूं, ये शुमाली सिंध के जिला जैकबाद की तहसील ठुलका गांव सिद्दीक आराई है, जहां के नौजवान हसन बुरड़ो ने करीबी गांव की लड़की सिद्रा चन्ना से लव मैरिज की, जो उनके दूसरे कबीले से ताल्लुक रखती थी। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसके बाद दर्जनों मुसल्लह अफराद ने इस गांव पर हमला किया और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। कोर्ट मैरिज कई आया, असल में माते इल्जाम आ त मां नंढड़ी छोकरी वठी आया, मां गॾु कोई भी ना है। इस वीडियो में कराची में ज़ेर तालीम हसन बुरड़ो और 5वीं जमात तक पढ़ने वाली सिद्रा चन्ना ने दावा किया कि उन्होंने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ली है, लेकिन दोनों के इस फैसले ने दो बिरादरियों को आमने सामने ला खड़ा किया। नौजवान हसन बुरड़ो के वालिद मल्हार बुरड़ो कहते हैं कि उन्हें ये तक मालूम नहीं था कि दोनों की दोस्ती कब हुई और उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला कब किया। दिन सुबह जैसे हुई तो वो इधर पुलिस आई हमारे गांव पे कि आपके बेटे ने आपकी लड़की उठाई है सरदार चन्ना के गांव से। तो पुलिस यहाँ से हमारे लोग भी गिरफ्तार करके गई। बाद में से हुआ 9 बजे मेरे सरदार साहब ने मेरे से रब्ता किया। मैंने कहा सही मुझे पता नहीं, उनके नंबर बंद जा रहे हैं, आप 1-2 दिन की मुझे मोहलत दें, तो इंशाल्लाह ताला जैसे वो कहीं न कहीं पहुंचेगा तो हम सारा मसला हल करेंगे। तो बाद में यूँ हुआ कि वो 11 बजे उनका मेरे साथ कोई बेटे से रब्ता नहीं हुआ। 11 बजे जाके उसने हैदराबाद में जब निकाह किया हाई कोर्ट हैदराबाद में, तो उसने सोशल मीडिया पे जैसे छोड़ा तो सोशल मीडिया के बाद यूँ हुआ कि सरदार अहमद अली खान छनो 400-500 हथियारबंद लेके उधर मीरपुर थाने पे गया। तो उन्होंने फतवा जारी किया कि चलो उधर सारे गांव को जो है जलाओ और आग दो और मल्हार और उसका बेटा जो भी नजर आए उसको कत्ल करना है। सिद्दीक आराई गांव में दाखिल हों तो हर तरफ तबाही दिखाई देती है। 2 दर्जन से ज्यादा घरों में या तो हर चीज जल चुकी है या तो तोड़ दी गई है। पानी के नलकों से लेकर घास काटने वाली मशीन तक कुछ भी महफूज नहीं बचा। गांव वाले कहते हैं कि हमले का निशाना सिर्फ हसन बुरड़ो का खानदान नहीं बना, बल्कि वो लोग भी मुतासिर हुए जिनका इस शादी से कोई ताल्लुक नहीं था। इस बक्से में जहेज का सारा सामान रखा हुआ था। 2 लड़कियों की शादी की तैयारी जारी थी। सब कुछ जल गया, छतें गिर गईं, हर तरफ आग फैल गई। हमला आवर आए, कुछ सामान लूट कर ले गए और बाकी जला दिया। तकरीबन दोपहर 12 बजे वो लोग आए, उन्होंने आग लगाना शुरू कर दी। 2-3 बरादरियों के लोग उनके साथ थे। बड़ी तादाद में मुसल्लह अफराद ने हमला किया और हमारे घरों को आग लगा दी। बिस्तर जला दिए गए, अनाज जल गया, हर चीज़ राख हो गई। वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे। वो गैस सिलेंडर और पेट्रोल साथ लाए थे। उन्होंने सिलेंडरों में धमाके किए जिससे छतें उड़ गईं। सैकड़ों मन अनाज जल गया। फायर ब्रिगेड नहीं आई, फोन भी किए लेकिन कोई नहीं पहुंचा। वही भी नहीं सकियो था दे पुलिस बीठी भेरे न लाए पे रोड को। इस गांव में सिर्फ मर्द मौजूद हैं। खवातीन हमले से पहले ही यहाँ से निकल गई थीं। एहले खाना के मुताबिक उन्हें खौफ था कि कहीं खवातीन को भी निशाना न बनाया जाए। सिद्दीक आराई गांव के रहायशों की अक्सरियत की किस्मत में दोबारा ये खेमे आ गए हैं। ये पहली बार नहीं है। 2010 के सैलाब में ये गांव बुरी तरह से मुतासिर हुआ था और यहाँ के रहायशों ने कई महीने जो कराची में खेमों की बस्ती में ज़िंदगी गुजारी। जब 2022 में शदीद बारिशें हुईं तो एक मरतबा फिर इन्हें कराची जाना पड़ा और खेमा बस्ती में रहना पड़ा, मगर इस मरतबा उन्हें हुकूमत की तरफ से ऐसे घर बना दिए गए ताकि वो सैलाब और बारिशों से महफूज रह सके। लेकिन उसके बावजूद भी ये इस दुश्मनी से बच नहीं सके और नतीजे में गांव को जलाया गया और एक बार फिर वो इस खेमे में रहने पर मजबूर हो गए हैं। गांव का प्राइमरी स्कूल भी इस हमले से महफूज नहीं रह सका। इस इमारत को भी आग लगा दी गई। अब बच्चे एक बैठक में तालीम हासिल कर रहे हैं और डेस्क
आस पास के स्कूलों से मांग कर लाए गए हैं। ये गाजी खान चन्ना गाँव है, जहाँ के रहायशियों पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो बुरड़ा कम्युनिटी के गांव हैं उस पर हमला किया था। यहाँ के जो रहायशी हैं उन्होंने FIR दर्ज करवाई है, जिसमें कहा गया है कि 5 मई की रात को 10 से ज़ायद अफराद ने इस गांव पर हमला किया और जो सिद्रा चन्ना है उसको अगवा करके ले गए, और उसके वालिद ने ये FIR जो बुरड़ा थाना है वहाँ पे भी दर्ज कराई है। नहीं, हमारी बच्ची जो है ना 14 साल की है, ये उसका बर्थ सर्टिफिकेट है। एक तरफ दावा है मोहब्बत का, दूसरी तरफ इल्जाम है अगवा का। सिद्रा चन्ना के वालिद ने हमें बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया और दावा किया कि उनकी बेटी की उम्र 18 बरस से कम है। कभी भी जिक्र नहीं हुआ था तो को रिश्ता दो, कभी भी नहीं, न हमारे घर वालों को न हमारे ख़ानदान को किसी ने भी नहीं कहा था कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दो, किसी ने भी नहीं कहा था। ये झूठ बोल रहे हैं, ये अगवा है। हम खानदानी आदमी हैं, हम पर्देदार हैं, हमारी बेटी को बयान दिलाते हैं। हम कभी, हमारी औरतें बाहर नहीं जाती हैं, किसी शहर में नहीं जाती है। हमारे ये पर्दे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, हम पर्दे वाले हैं। चन्ना बिरादरी के सरदार तस्लीम करते हैं कि मुश्तिल अफराद सिद्दीक आराई गांव पहुंचे थे, लेकिन उनका मौक़िफ़ है कि आग और नुकसान खुद गांव वालों ने किया, जबकि उस वक्त वो थाने में FIR दर्ज करा रहे थे। हमने उस अपने आदमियों को भेजा, जल्दी जाओ, कोई जानी माली नुकसान ना हो जाए। तो उसने मुझे कॉल के बताया कि सर मेरे कंट्रोल में है, पीसफुल है, 10-15 आदमी वहाँ पहुँच गए थे, उसने कुछ नुकसान किया है जवाबदारों का, लेकिन ज़्यादा नहीं है। मैं उसको लेके आपके हाउस यहाँ पर आता हूँ, हाउस पे आता हूँ। मैंने कहा जल्दी आ जाओ, मैं भी वहाँ आता हूँ। हम सारे इधर ही आ गए। उनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि वो जो है दूसरी तरफ वाली बिरादरी, उसके बहुत सारे लोग आ गए थे और आपने भी हमें मशवरा दिया कि वापस आ जाएं। तो हमने थोड़ा बहुत नुकसान किया, 2-4 ईंटें छत की ली थी, उखाड़ दी थी, मतलब हाथ से थोड़ा बहुत नुकसान किया। मैंने कहा ये आपने अच्छा नहीं किया, हमारे कानून मदद करता, आपने ऐसा क्यों किया। फिर जो है साहब उसके बाद ये जो आग वाला मसला है और इतने बड़े घर जल गए हैं, वो सारा कुछ जो है उनकी प्लानिंग की हुई है। उसके 5 या 10 घर को नुकसान हुए थे, अभी वो 15, 20, 30, 35, 40 घरों को नुकसान। ये गार्डन टीयर कहाँ चले गए, उनसे पूछे कोई, जिससे साफ जाहिर होता है कि उसने प्लानिंग करके ये सब कुछ किया है हमारे ऊपर केस करने के लिए और हमारा हक गज़ब करने के लिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब मीरपुर थाना यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था तो पुलिस इस हंगामाराई को रोकने के लिए कहाँ थी। मुतासिरीन के इल्जामात के बरक्स पुलिस का कहना है कि फौरी कार्रवाई की गई। मुतासिरीन की मुद्दइयत में 32 अफराद के खिलाफ हंगामाराई का मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि 10 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। वहाँ पे ये हमें ढूंढ रहे हैं। बराए मेहरबानी मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिक्वेस्ट करता हूँ, आला इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हसन और सिद्रा इस वक्त नामालूम मकाम पर हैं और सोशल मीडिया पर अपनी जान को खतरा लाहक होने का दावा कर रहे हैं। दही सिंध में आज भी कई बिरादरियों में लड़की की शादी का पहला हक खानदान के अंदर समझा जाता है और खानदान ये कबीले से बाहर पसंद की शादी बाज औकात कारोकारी जैसे खूनी अंजाम तक पहुंच जाती है।